हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के सांतत्यता की जांच कीजिए। और हमें एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस पाँच, और हमें इस फलन की सांतत्यता का परीक्षण करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम जो बात लिखेंगे वो सांतत्यता या संतत्यता के पर ही आधारित है। मैं इस बात को लिख देता हूँ कि यदि एक्स बराबर ए पर कोई फलन एफ क्या है, संतत है, संतत है, तब तब x बराबर a पर फलन की दाईं सीमा, जिसे हम a प्लस से व्यक्त करते हैं, बराबर फलन की बाईं सीमा, जिसे हम a माइनस से व्यक्त करेंगे। और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे? एफ ए के बराबर होंगे, अर्थात x बराबर a पर फलन के मान के बराबर होंगे। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। आइए अब जो फलन दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया फलन है एफ एक्स, और बराबर लिखा गया है एक्स माइनस पाँच। ये फलन हमें दिया गया है, चाहे तो हम इसे समीकरण नंबर एक बना लेते हैं। अब हम लिखेंगे माना माना एक्स बराबर ए, और ए क्या है? कोई वास्तविक संख्या है। तब तब एक्स बराबर ए पर सांतत्यता की जांच करेंगे हम। सांतत्यता की जांच। तो सांतत्यता की जांच के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगी? सबसे पहले हम फलन का मान निकाल लेते हैं। तो जब फलन का मान निकालेंगे अर्थात एफ ऑफ ए निकालेंगे, तो फलन का मान कितना आएगा? फलन का मान आएगा ए माइनस पाँच। अब हम एक्स बराबर ए पर इसकी दाईं सीमा निकालेंगे, तो जिसे हम क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ए प्लस से व्यक्त करते हैं। अब फलन की बात करें तो देखिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होता है एफ ऑफ ए प्लस एच। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, और ए प्लस एच में हमें फलन कितना दिया गया है देख लेते हैं। फलन हमें दिया गया है एक्स माइनस पाँच, तो एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा? ए प्लस एच, और माइनस आ जाएगा पाँच। और जैसे हम एच का मान जीरो रखेंगे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए माइनस पाँच। ये मिल जाएगा हमें ए माइनस पाँच। आइए अब हम बाईं सीमा निकालते हैं, तो मैं बाईं सीमा लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर लिखेंगे हम बाईं सीमा, अर्थात ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होगा एफ ऑफ ए माइनस एच। तो फिर से लिखेंगे हम लिमिट, यहाँ पर एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है, और यहाँ पर ए माइनस एच का प्रयोग कर लेंगे फलन में, तो ये हो जाएगा ए माइनस एच, और उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस का पाँच। अब एच का मान जीरो रख लीजिए, जैसे एच का मान जीरो रखोगे आपको क्या मिलेगा? ए माइनस पाँच। तो देखो तीनों ही बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ एफ ऑफ ए प्लस बराबर है एफ ऑफ ए माइनस, है ना। ए प्लस का मतलब हुआ ए पर दाईं सीमा, ए माइनस का अर्थ हुआ एक्स बराबर ए पर बाईं सीमा, और ए का मतलब हुआ एफ ऑफ ए का मतलब हुआ एक्स बराबर ए पर फलन का मान। तीनों बराबर हैं, इसलिए इसलिए एफ एक्स क्या है? एफ एक्स सतत फलन है, संतत फलन है, फलन है। कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे आप तो ये सतत फलन ही मिलेगा, प्रत्येक बिंदु पर सतत फलन है, यूं भी आप कह सकते हो। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।